Assalamualaikum, welcome back to our YouTube channel Elite Learners Counselors. In the previous video we discussed the questions which I was being asked in my credibility interview in my ACI. उसका link आपको description box में मिल जाएगा. So in this video I will be telling you the answers to those questions. समझ लें ये उस video का second part है. पहले questions obviously बड़े आसान से होते हैं. Name, आपकी date of birth, उनको of course आप answer कर सकते हैं. Second question, why have you chosen UK for your higher studies? मैंने जो बताया था that I have chosen UK for my higher studies because it has top notch universities. Second most popular destination है among students. इसको थोड़ा सा आपने एक दो लाइंस और भी साथ बोलनी है, but I am telling you the main points. Thirdly, UK offers short term courses like masters for 1 year and undergraduation for 3 years. Whereas other countries are offering masters for 2 years and undergraduation for 4 years. और फिर उसके बाद आपने employability rate मैंने बता दिया था, आपने भी ऐसे ही करना है. आपको कोई और इसके अंदर पॉइंट जो है वो मिलता है तो आप उसको ऐड कर लें. जैसे मैंने एक और पॉइंट ऐड किया था that it is a cultural hub. सो नॉर्मली जो है वो स्टूडेंट्स इसको बोलते हैं कि जी इन्वायरमेंट जो है वहाँ का ऐसा है. तो खैर मैंने कल्चरल हब वर्ड यूज़ किया था. आप भी कोशिश करें कि कोई और जो है वो कैबलरी जो है उसके अंदर यूज़ करें. द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ स्टडिंग इन यूके एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज. सो ये भी क्वेश्चन वो आपसे लाजमी पूछते हैं. आपने और भी कंट्रीज का बताना होता है. जो मैंने बताया था उसके अंदर मैंने मेंशन किया था कि कनाडा मैंने क्यों नहीं चूज़ किया, जस्ट बिकॉज ऑफ द हार्श वेदर कंडीशंस. एंड यूरोप देयर इज लैंग्वेज बैरियर. इन द प्रीवियस वीडियो आई आल्सो मेंशन्ड दिस. इसके बाद उनको बताया था कि यूएसए क्योंकि यूएसए में जो है वो बहुत ही लेंथी वीज़ा प्रोसेस है और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए 2% वीज़ा रेशो है. और ऑस्ट्रेलिया की भी वीज़ा रेशो अच्छी नहीं जा रही, वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वीज़ा नहीं दे रहा. सो इस वजह से मैंने फिर वहाँ अप्लाई ही नहीं किया. दैट्स व्हाई आई हैव चोजन यूके, क्योंकि यूके का जो वीज़ा प्रोसेस है बहुत ही स्मूथ है. ठीक है, आपने ये कंपैरिजन बताना है बाकी कंट्रीज़ के साथ. कंट्रीज़ की जो एम्प्लॉयबिलिटी रेशो है वो आपने बतानी है यूके की कंपैरिजन करके. लास्ट जो पॉइंट है वो आपका ये होना चाहिए एम्प्लॉयबिलिटी रेशो वाला. ठीक है, पहले आपने इसको मेंशन नहीं करना एम्प्लॉयबिलिटी रेट को, आपने बाद में एम्प्लॉयबिलिटी रेट मेंशन करना है. सबसे आखिरी पॉइंट आपका ये होना चाहिए. द नेक्स्ट क्वेश्चन दे आस्क्ड मी वाज दैट व्हाई हैव यू चोजन बीपीपी यूनिवर्सिटी, आर देयर एनी अदर यूनिवर्सिटीज व्हिच यू कंसीडर्ड. ये आपने लाजमी प्रिपेयर करना होता है. और भी यूनिवर्सिटीज़ को आपने देखना है. 2 यूनिवर्सिटीज़ देख लें, कोई जिस एरिया में आप जा रहे हैं उसी एरिया में बेशक देख लें, या ओवरऑल आप यूके में देख लें कोई सी भी 2 यूनिवर्सिटीज़ जो आपको लगता है कि फिजिबल होगा मेरे लिए इनके मॉड्यूल्स को याद करना. आई सर्च फॉर द कोर्स विच आई एम इंटरेस्टेड इन टू स्टडी ऑन गूगल एंड देन आई गॉट द नेम्स ऑफ सम यूनिवर्सिटीज़. बीपीपी वाज वन ऑफ देम. And there were 2 other universities which were Northampton University and ULaw. So then when I went through the modules, then मैंने उसके अंदर मेंशन कर दिए बीपीपी यूनिवर्सिटी के कुछ 1-2 मॉड्यूल्स मैंने मेंशन कर दिए कि ये मॉड्यूल्स जो थे मुझे इंटरेस्टिंग लगे. लाइक आई मेंशन लीडिंग थ्रू डिजिटल डिस्ट्रप्शन. और सेकंड कोर्स जो मैंने मेंशन किया था कस्टमर एक्सपीरियंस स्ट्रेटेजी, जो कि किसी और यूनिवर्सिटी में नहीं था, तो मैंने इसी चीज़ को बेस बनाया. मैंने नॉर्थहैम्पटन यूनिवर्सिटी के 2 कोर्सेज़ को मेंशन किया और उसके अलावा यूलॉ के 2 कोर्सेज़ को मेंशन किया. और यूलॉ के ऐसे भी एक कोर्स को मेंशन किया जो कि बीपीपी यूनिवर्सिटी के जैसे ही था. लाइक उसमें जो था ग्लोबल बिजनेस स्ट्रेटेजी ऑफर किया जा रहा था यूलॉ में, और यहाँ बीपीपी यूनिवर्सिटी में एक कोर्स है ग्लोबल स्ट्रेटेजी एंड सस्टेनेबिलिटी. सो इट वाज समवट रिलेटेड टू दैट. और एक रिसर्च वाला जो है वो 2 मॉड्यूल्स थे, जो यूलॉ भी ऑफर कर रही थी और बीपीपी यूनिवर्सिटी में भी उस तरह के मॉड्यूल्स थे. मैंने उनको भी मेंशन कर दिया कि वो थे, बट कस्टमर एक्सपीरियंस स्ट्रेटेजी के बारे में देयर वाज नन हु वाज टॉकिंग अबाउट दैट. एंड कस्टमर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर इन द मार्केट. सो इस तरह से जो था वो इस क्वेश्चन को टैकल कर लिया. और आपने साथ जो है वो लाइक ये बता देना है कि अदर यूनिवर्सिटीज़ की द फीस और द अदर यूनिवर्सिटीज़ वर हायर देन बीपीपी यूनिवर्सिटी. एंड बीपीपी यूनिवर्सिटी की ऑब्वियसली ये कम फ़ी में मुझे ज़्यादा जो था वो नॉलेज और एक्सपीरियंस जो था वो दे रहा था. दैट द टीचर्स आर फ्रॉम द मार्केट एंड दे नो अबाउट द मार्केट वट इज़ गोइंग ऑन इन इट. और जो भी जो है कंपनीज उनके साथ बीपीपी यूनिवर्सिटी जो है वो अलाइनमेंट करके वो अपने कोर्सेज मॉड्यूल सेट कर रही होती है. सो इस चीज़ को भी अंदर मैंने मेंशन किया. बाकी उसके अलावा एंड पे जो है इनकी भी आप एम्प्लॉयबिलिटी रेशो बता दें कि यूनिवर्सिटी बीपीपी यूनिवर्सिटी की एम्प्लॉयबिलिटी रेट जो है वो 98% है. और बाकी यूनिवर्सिटीज़ दोनों का भी आपने मेंशन कर देना है साथ. जो भी आप उसके अंदर सेलेक्ट करें उनका आपने बता देना है.
So the next question was, how can you relate your chosen course to your previous studies, as you have masters in English, I can see, and there is a 5 years gap as well. So why did you think that now I should go for further studies, I should go for masters in management? So इस तरह से फिर लाइक इसमें 2-3 क्वेश्चन जो थे वो आज आ गए इसके अंदर। पहले एक क्वेश्चन को आप आंसर करें, गड़बड़ नहीं करना चीज़ों को, फिर सेकंड क्वेश्चन आंसर करें, फिर थर्ड क्वेश्चन आंसर करें। लाइक मैंने एक्सपीरियंस से बताना स्टार्ट किया दैट व्हेन आई कंप्लीटेड माय मास्टर्स इन इंग्लिश, so then I got an opportunity to work as an assistant manager, and when I went to the field, I got to know that there is much more in this field to explore, and that is something which interested me. So इस तरह से फिर मैंने उनको साथ मेंशन किया that now when I have completed 5 years over there, so now I thought that I should not just impede myself here. I can explore the sky of possibilities more. That's why I thought that I should go for my further studies, and I should have a proper degree in it. I should know more about management and these things, so I can improve myself. I can lead the people in this field. I can make my own name. उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा, what is the level of your course? फिर मैंने उनको लेवल बताया, लेवल 7 है। ओके, ही आस्क्ड मी which campus are you going to study in BPP University? I told him that I am going to study at this and that campus. जो भी आपका कैंपस है आपने वो अपना कैंपस मेंशन कर देना है। और फिर अकोमोडेशन का उन्होंने पूछा that where have you booked your accommodation? तो मैंने एक स्टूडेंट हॉल्स के नाम से एक वेबसाइट है, वहाँ से मैंने देखी हुई थी एक अकोमोडेशन, मैंने उसको मेंशन कर दिया। आपने उसकी अकोमोडेशन की कितने आपको पर वीक कितने पड़ रहे हैं चार्जेस, उसके अंदर बिल्स इंक्लूडेड हैं या नहीं है, आपको पर मंथ कितना बनता है, आपने वो देख लेना है। लाइक जो अकोमोडेशन मैंने देखी थी वो 129 पाउंड्स पर वीक उसका जो था वो बन रहा था, और पर मंथ जो है वो 500 समथिंग बन रही थी, जो कि मेरे ओवरऑल एक्सपेंसेस पे काफ़ी ज़्यादा उसका असर पड़ा। बिकॉज जो स्टूडेंट्स ने किया होता है नॉर्मली उसमें 600 प्लस उनके बन रहे होते हैं, 600 पाउंड प्लस बन रहे होते हैं, बट मेरी अकोमोडेशन 500 में जा रही थी, तो मेरे ओवरऑल एक्सपेंसेस जो थे 200 मैंने उसके अंदर फूड के ऐड किया, 100 ट्रैवल के ऐड किया, और मिसलेनियस मैंने 100 पाउंड्स ऐड किए थे। तो ये अराउंड मेरे बने थे 900 एंड समथिंग पाउंड्स जो थे वो पर मंथ बने थे मेरे। फिर फर्दर उन्होंने इसमें मुझसे कोई आगे क्वेरी नहीं की जब मैं प्रिपेयर कर रही थी। सो देयर वर द पीपल हु टोल्ड मी कि आप ज़्यादा बताओ एक्सपेंसेस, लाइक 1000 प्लस एक्सपेंसेस बताओ, बट आई वॉज अनेबल टू जस्टिफाई दोज एक्सपेंसेस। तो जितने बन रहे थे मैंने फिर उतने ही बताए। आपके भी जितने एक्सपेंसेस बन रहे हो इसमें कोई जो है वो एतराज़ नहीं करते हैं कि आपने जी इतने इतने एक्सपेंसेस बताए हैं तो ये 900 में आप किस तरह से जो है वो रहेंगे। ज़रूरी नहीं है। आप मेरी अकोमोडेशन जो है अगर 550 में मुझे आ रही है या 570 में आ रही है, 200 फूड के मैं उसके अंदर ऐड कर रही हूँ, ये बन जाते हैं 770 समथिंग। आफ्टर दैट 100 जो है वो आप उसमें ट्रैवलिंग के इंक्लूड करें तो 880 समथिंग, और फिर आप उसके अंदर 100 जो है वो ऐड करें, मिसलेनियस जो है उसको ऐड कर लो आप, तो आपके 970 पाउंड्स तक अगर आप बता देते हो, मैंने भी इतने ही बताए थे, तो इसमें कोई मजाइका नहीं है। लाइक यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था उन्होंने पूछा कि ओके व्हाट इज द पोस्टल कोड ऑफ योर अकोमोडेशन। ये चीज़ उन्होंने पूछी और पोस्टल कोड फिर मैंने बताया। उन्होंने फिर उसको सर्च किया, ये मैंने पिछली वीडियो में भी मेंशन किया था कि उन्होंने फिर उसको सर्च किया और उन्होंने मुझसे पूछा ओके हाउ मच टाइम विल इट टेक यू टू रीच योर यूनिवर्सिटी। तो फिर मैंने उनको बताया कि व्हेन आई विल बी गोइंग बाय फुट सो इट विल टेक 8 मिनट्स, तो क्योंकि इतने से ही डिस्टेंस पे वो था। एंड आई हैव ऑल्सो लुक्ड फॉर अ शॉर्टकट। मैंने उसकी मैप लोकेशन देख ली थी यूनिवर्सिटी की, उसमें एक शॉर्टकट था, वहाँ से 8 मिनट्स में जो है वो यूनिवर्सिटी पहुँचा जा सकता था। मैंने वो भी मेंशन कर दिया। आई थिंक दैट वाज अ प्लस पॉइंट। आप भी इस चीज़ को देख लें। लाइक M16FQ है और दूसरा आपका S16FQ इस तरह करके है, तो आप उसको लिखें गूगल पे और उसको सर्च करें और डिस्टेंस देखें दरमियान में, आप उसको मैप लोकेशन उसकी देख लें। अगर कोई इस तरह का शॉर्टकट निकलता है तो वहाँ भी उसको मेंशन कर दें, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और बस का ट्रैवल बता दें, इफ़ आई विल बी हैविंग अ बस, क्योंकि मुझे तो वो बस का भी अजीब लग रहा था। 2 मिनट्स की डिस्टेंस बनता है उसके अंदर, और बाइसिकल से अगर जा रहे हैं सो देयर विल बी 5 मिनट्स डिस्टेंस और 3 मिनट्स डिस्टेंस। तो आप इन चीज़ों को मेंशन कर दें। यूनिवर्सिटी का कैंपस पूछते हैं, ये भी लाजमी आपने याद रखना है कि कौन सा कैंपस है आपका। हाउ लॉन्ग डज योर कोर्स लास्ट, तो कोर्स जो है वो जो आपका ऑफर लेटर होता है उस पर मेंशन हुआ होता है, ये आपने वो बताना है। वुड यू बी वर्किंग व्हाइल स्टडीइंग इन UK? सो आई आंसर्ड दैट आई विल नॉट बी स्टडीइंग व्हाइल आई विल बी ओवर देयर इन UK because I'm having enough expenses in my account. My father has transferred the expenses. तो अब उनको यहाँ आंसर मिल गया, ओके जो योर फादर इज स्पॉन्सरिंग यू, व्हाट इज हिज सोर्स ऑफ इनकम।
तो ये चीज़ फिर आपने उनको बतानी है. Like when I answered them, I told them that there are there are dairy farms and he is having some citrus factories as well, because I'm living in an area which is very rich agricultural land. So उसके बाद फिर मैंने इस चीज़ को उस तरह से relate कर दिया था. Next, they asked me what are your future aspirations and how will your course help you to achieve those goals. I told them that I want to work in a multinational company. So he told me, okay, you have been working as an assistant manager, so you are having 5 years experience. If you will apply for that post, so you will be given that job. There won't be any problem. तो मैंने उनको बताया कि I had worked as an assistant manager, so I know how to assist. I do not know independently how to work, so I just want to gain those abilities. Then he asked me, where do you want to work, any specific name of any company. So then I told him, at that time ये मेरे mind में आया McDonald's. इवन मेरा कभी भी माइंड में नहीं था ये कि मैं इसको बोलूँगी. सो मैकडोनल्ड्स आया. इन विच एरिया वुड यू लाइक टू वर्क. लाइक उसने ये शायद सोचा होगा कि बर्तन शर्तन ना धोने दैट वाज अ जोक. उन्होंने फिर पूछा कि एडमिनिस्ट्रेशन में आप जाना चाहेंगी या फिर कौन सी जो है एरिया में आप वर्क करना चाहेंगी. सो आई वेंट फॉर आई ऑप्टेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन. ऑब्वियसली मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में आती है. सो आई टोल्ड हिम दैट आई विल गो फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन. ही आस्क्ड मी फॉर माय कोर्स फी, दैट व्हाट इज योर कोर्स फी. आपने अपनी कोर्स फी बतानी है, उसके अंदर स्कॉलरशिप कितनी यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है और कितनी जो है वो फी आपकी रह कितनी गई है, आपने वो जो पे करनी है. और उसके अंदर इनिशियल डिपॉजिट आपको पता होना चाहिए कि कितना है. इनिशियल डिपॉजिट मेरा 6300 पाउंड्स था, वो मैंने मेंशन किया उसके अंदर. एक और चीज़ जो कि मैं आई फॉरगॉट अबाउट दैट, आई एम रियली वेरी सॉरी. उन्होंने मुझसे कोर्स मॉड्यूल्स पूछे थे. दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग व्हेन आई वाज टेकिंग माय टेस्ट. सो मॉड्यूल्स मुझे याद नहीं हो रहे थे. आई वॉज सो वरीड अबाउट दैट कि अभी क्या होगा. जब मैं सुना रही थी एंड टाइम तक मैं अटक जाती थी उसमें. एंड द सेम हैपेंड एट द इंटरव्यू टाइम. सबसे पहले मैंने पर्सनल इफेक्टिवनेस एंड लीडिंग थ्रू डिजिटल डिस्ट्रप्शन, फिर उसके बाद मैं सेकंड में अटक गई. एंड आई वॉज लाइक इस तरह थोड़ा सा मैं होके बैठ गई. आई वॉज सिटिंग एट द सेम प्लेस एट दैट टाइम. जब आपको नेक्स्ट बंदा कोई सुन रहा होता है ना, तो वो चाह रहा होता है कि ये बंदा बोले, अगर आप अच्छा बोल रहे होते हैं तो फिर ठीक है, वरना वो कहते हैं कि चुप ही हो जाओ. सो ऐसा हुआ. फिर उन्होंने मुझे कहा यू कैन टेक योर टाइम. अच्छे काफ़ी एग्जामिनर थे माशाल्लाह से, थैंक गॉड. तो वो फिर मेरे माइंड में आ गया जब मुझे थोड़ी सी रिलैक्सेशन हुई कि नहीं ये तो मतलब इतना टफ टाइम नहीं दे रहे, थोड़ा सा लग रहा है कि फिर बाद में आई वॉज वरिड कि ऐसा हो ना जाए वैसा हो ना जाए. थैंक गॉड ये चीज़ का इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ा. बाद में जब मैंने बात की काउंसलर से, तो ही टोल्ड मी कि इसका कोई मसला नहीं होता, बल्कि ये एक प्लस पॉइंट है कि आप ऐसा नहीं लगा कि रट्टा लगाया हुआ इन्होंने. ठीक है, तो आपने परेशान नहीं होना अगर इस तरह से कहीं आप अटक जाते हो. इस किस्म की चीज़ अगर मॉड्यूल्स वगैरह इतने अच्छे से आपको याद नहीं पाते, याद करने हैं. ये नहीं कि आप इस बात में रह कि नहीं मैडम ने बोल दिया था कि जी इस तरह से है तो हमने ऐसे ही करना है. ठीक है, आपने इस चीज़ पे नहीं रहना. ये चीज़ें थी विच आई वांटेड टू डिस्कस विद यू. इफ़ यू आर हैविंग एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू BBP ACI, you can simply drop a comment in the comment box. हम आपको as soon as possible आंसर करेंगे. और आपकी कोई क्वेरी हो रिलेटेड टू UK स्टडी वीज़ा और UK के किसी भी और इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट के बारे में या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी के क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में, यू कैन सिंपली टेक्स्ट अस ऑन आवर व्हाट्सएप नंबर जो कि अभी आपकी स्क्रीन पे आ रहा हो. और आप जो है वो हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो चेक आवर फेसबुक विच इज़ विद द सेम नेम, English Learners Counselors. Thank you so much for your kind support. Thank you so much for listening me. Take care. Bye bye. Allah Hafiz.